हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे निम्न जाति आंदोलन की भारत में। आज की क्लास में बात करेंगे मजदूर संघ आंदोलन की। तो औद्योगिक विकास ज्यों ज्यों हुआ भारत में, तो क्या है, मजदूर या ट्रेड यूनियनों का भी क्या है, विकास होना शुरू हो गया, गठन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसी क्रम में हम सबसे पहले आज बात करेंगे मजदूर संघ आंदोलन की, यानी ट्रेड यूनियन के विकास की। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि सबसे पहले जो एसोसिएशन बना ट्रेड यूनियन के विकास में, वह बना कौन सा? बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन। ठीक है, 1890 में एनएम लोखंडी द्वारा। ठीक है, नारायण मेघाजी लोखंडी। तो यह पहला मजदूर संघ था भारत का प्रथम मजदूर संघ था। ठीक है, और एनएम लोखंडी द्वारा क्या है, दीनबंधु पत्रिका भी क्या है, शुरू की गई थी। याद रखेंगे, एनएम दीनबंधु पत्रिका किसके द्वारा लॉन्च की गई थी या चलाई गई थी? एनएम लोखंडी द्वारा। ओके, इस क्लास में मेनली हम बात करेंगे सारे इंडियन ट्रेड्स के विकास की। तो पहला हमने देख लिया, क्या कौन सा? बंबई मिल्स हैंड्स एसोसिएशन की, एनएम लोखंडी 1890। ठीक है, इसी क्रम में जो दूसरा ट्रेड यूनियन का विकास होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, पहला ट्रेड यूनियन। ठीक है, पहला ट्रेड यूनियन 1897 में, क्या नाम था इसका? अमलगमेटेड ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा। ठीक है, यह पहला ट्रेड यूनियन था। ठीक है, पहला मजदूर संघ था बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन, और पहला ट्रेड यूनियन कौन सा है? अमलगमेटेड ऑफ रेलवे सर्वेंट्स इंडिया ऑफ बर्मा। ठीक है, 1897 में। ओके, नेक्स्ट जो मद्रास यूनियन संघ की जो बात करेंगे हम, टेक्सटाइल लेबर यूनियन मद्रास। ठीक है, टेक्सटाइल लेबर यूनियन मद्रास 1918, किसके द्वारा? वीपी वाडिया द्वारा और एनी बेसेंट के श्रेय से क्या है, इस यूनियन का गठन होता है। ठीक है, देखा जाए तो यह पहला क्या है, वास्तविक रूप से नियमित ट्रेड यूनियन था। क्यों नियमित ट्रेड यूनियन था? क्योंकि इसके लिए क्या है, इसके लिए एक नियमित फंड बनाया गया, नियमित अस्थायी सदस्यता रखी गई। ठीक है, तो इसलिए क्या है, यह टेक्सटाइल लेबर यूनियन 1918 पहला नियमित वास्तविक रूप से ट्रेड यूनियन था। 1918 में इसकी स्थापना हुई, टेक्सटाइल लेबर यूनियन मद्रास, या मद्रास यूनियन संघ कह सकते हैं। कपड़े से रिलेटेड था, कपड़े फैक्ट्री। ओके, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम किसका? एटक की, जिसे एटक के नाम से जानते हो लोग, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1920 में कब की जाती है? बंबई में। ओके, बंबई में। ठीक है, बॉम्बे एनएम जोशी द्वारा। किसके द्वारा? एनएम जोशी द्वारा। ठीक है, और इसका जो पहला अध्यक्ष बनाया जाता है, वह बनाया जाता है लाला लाजपत राय को। उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, और महामंत्री बनाए जाते हैं दीवान चमन लाल। ओके, तो ये हो गई एटक की स्थापना 1920 बंबई में। और एनएम जोशी से याद रखेंगे कि जब 1919 में क्या, आईएलओ का, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन होता है, तो भारत के प्रतिनिधि के रूप में कौन जाता है? एनएम जोशी। ठीक है, एनएम जोशी द्वारा 1919 के आईएलओ, ठीक है, इसमें प्रतिनिधि के रूप में क्या है, मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में, कम्युनिस्टों के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन जाता है? एनएम जोशी। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी? एटक की। एटक का जो पहला विभाजन होता है नागपुर अधिवेशन 1929 में, इसमें अध्यक्ष थे एटक के कौन? पहले प्रधानमंत्री अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहला विभाजन 1929 नागपुर
और अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो पहला विभाजन होता है तो एक दूसरी पार्टी बनाई जाती है, संगठन बनाया जाता है, भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, यूसी, ठीक है, एनएम जोशी और वीवी गिरी द्वारा, ओके, 1929 में। यानी एनएम जोशी जो अपने इस संगठन का गठन किया था उसी से क्या है, स्वयं अलग हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं होने के कारण। तो भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन आईटीयूसी की स्थापना की जाती है किसके द्वारा, एनएम जोशी और वीवी गिरी। वीवी गिरी को जानते ही होंगे आप लोग कि आगे चलकर क्या है, वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं, ठीक है। ये होगी भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन। और दूसरा विभाजन होता है कब, भारतीय ट्रेड यूनियन से अलग होकर, ठीक है, 1931 में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस आरटीयूसी का गठन किया जाता है देश पांडे और रणदिवे द्वारा, ओके। इस तरह 2 बार विभाजन होता है। हालांकि बाद में क्या है, इन तीनों संगठनों का आपस में विलय भी हो जाता है और उनकी प्रथम संयुक्त अधिवेशन होता है 1938 में, वहीं जहां से इनका विभाजन शुरू हुआ था नागपुर अधिवेशन से, ठीक है। तो 1938 में एटक, आरटीयूसी और आईटीयूसी का क्या है, नागपुर अधिवेशन में तीनों सम्मिलित हो जाते हैं या वापस मिल जाते हैं। लेकिन उसके पहले 1934 में क्या है, एटक और आरटीयूसी, ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 34 में विलय हो चुका था। अब बचता कौन सा है, आईटीयूसी यानी भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन। इसका भी विलय कब हो जाता है, 1938 के नागपुर अधिवेशन में, ठीक है। तो इस तरह एटक का विभाजन होता है और क्या होता है, दोबारा से क्या है, विलय भी होता है, आपस में मिलते भी हैं। अब अगली जो बात करेंगे हम ट्रेड यूनियन के विकास में, सबसे बड़ा नाम किसका, महात्मा गांधी जी का। यानी कि 1918 में क्या है, 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा। और यहीं पर क्या है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है, गांधी जी द्वारा दिया जाता है, ओके। तो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है क्या कहता है, आचार्य जेबी कृपलानी इसकी परिभाषा देते हैं कि ट्रस्टीशिप में क्या है, जो उद्योगपति हैं, मिलों के मालिक हैं या पूंजीपति हैं, वो क्या है, वह क्या है, मालिक नहीं है। मालिक कौन है, जिनके हित उससे जुड़े हुए हैं, यानी मजदूरों के। तो ट्रस्टीशिप में मजदूरों को क्या है, मालिक माना जाता है, ठीक है, और उद्योगपतियों को सिर्फ संरक्षक। ऐसी परिभाषा कौन देते हैं, जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम 1922 ईस्वी में वीवी गिरी द्वारा क्या है, ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की स्थापना की जाती है, ठीक है। ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन 1922 वीवी गिरी द्वारा, ठीक है। तो हम मेनली ट्रेड विकास में क्या है, सभी संगठनों का क्रम वाइज पढ़ेंगे, देखेंगे, फैक्ट्स हैं ज्यादा। तो ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन 1922 वीवी गिरी द्वारा स्थापित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, कि मजदूर किसान, जो किसान कामगार हैं, उनको भी क्या है, स्टेट यूनियन में जोड़ा जाता है। और पहले क्या है, मजदूर किसान पार्टी 1925 में गठित की जाती है, कहां पर, कलकत्ता में, ठीक है। और इसी क्रम में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी की स्थापना होती है 1928 में, कहां पर, कलकत्ता में ही। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन, सोहन लाल जोशी। तो अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी 1928 कलकत्ता, ठीक है, में गठित की जाती है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, सोहन लाल जोशी, प्रथम अध्यक्ष। याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं करेंगे, एटक से और अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी के अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम नेक्स्ट यूनियंस की, सरदार पटेल द्वारा और वीवी गिरी द्वारा गठित की जाती है 1947 में, ठीक है। भारतीय नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, भारतीय नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 1947 में सरदार पटेल द्वारा और वीवी गिरी द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे हम सुभाष चंद्र बोस द्वारा भी मजदूर सेवक संघ की स्थापना की जाती है 1938 में। नाम क्या था,
हिंद मजदूर सेवक संघ। ठीक है, हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, हिंद मजदूर सभा की। हिंद मजदूर सभा 1948 में गठन होता है। ठीक है, इसके गठन से रिलेटेड नाम है नहीं किताब में। ठीक है, इतना देख लेंगे हम कि ईयर से याद कर लेंगे कि हिंद मजदूर सभा 1948 में इसका क्या है, गठन होता है। कुछ यूनियंस जैसे प्रिंटर्स यूनियंस, पोस्टल यूनियंस की स्थापना होती है 1905 में कलकत्ता में, और पोस्टल यूनियन की स्थापना 1907 में बंबई में। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रिंटर्स यूनियन 1905 कलकत्ता और पोस्टल यूनियन 1907 बंबई। ओके, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम किसकी, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी प्रोफेसर केपी शाह द्वारा स्थापना की जाती है यूनाइटेड ट्रेड, ठीक है, यूनियन कांग्रेस की, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस प्रोफेसर केपी शाह। ओके, अब बात करेंगे हम किसकी कि जो क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन है, पहला प्रथम क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन किसे माना जाता है, लाल बाउटा गिरनी कामगार एसोसिएशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम क्रांतिकारी, ठीक है, प्रथम क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन लाल बाउटा गिरनी कामगार एसोसिएशन है। ठीक है, तो कौन सा प्रथम क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन, लाल बाउटा गिरनी कामगार एसोसिएशन। ओके, ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी कि पहला मई दिवस कब मनाया जाता है। पहला मई दिवस मनाया जाता है 1923 में मद्रास में सिंगारवेलू, सिंगार है, श्रृंगार नहीं है, याद रखेंगे, सिंगारवेलू चेट्टियार। ठीक है, सिंगारवेलू चेट्टियार द्वारा मई दिवस मनाया जाता है, पहला मई दिवस 1923 में मद्रास में। एक और फेडरेशन की बात करते हैं हम, लेबर फेडरेशन की, फिर उसके बाद हम अधिनियम की बात करेंगे, कारखाना अधिनियम की भी बात करेंगे। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, ठीक है, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना 1941 में मनेन्द्र नाथ राय, एम.एन. राय और जमना लाल मेहता द्वारा क्या है, इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर 1941, एम.एन. राय और जमना लाल मेहता। तो ये सारे जो फैक्ट्स की बात की हमने मजदूर संघ आंदोलन में ट्रेड यूनियन से रिलेटेड। ठीक है, तो ट्रेड यूनियंस बनेंगी, उद्योग भी बने उद्योगों के लिए, ठीक है, अपने हक के लिए। तो क्या है, हड़ताल भी होगा, हड़तालें भी होंगी, फिर कानून भी बनेगा, अधिनियम भी लाए जाएंगे कंपनियों के लिए, फैक्ट्री कानून भी लाए जाएंगे, मजदूरों के लिए कानून लाए जाएंगे। इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, अधिनियम। दो अधिनियम लाए गए ट्रेड से रिलेटेड। पहला था ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। ठीक है, ट्रेड यूनियन 1926 में क्या किया, सबसे पहले तो अब तक जो हड़तालें थी गैर कानूनी थी। ठीक है, ट्रेड यूनियन 1926 के पहले तक क्या है, हड़ताल गैर कानूनी थी, लेकिन अब क्या पहली बार मजदूरों को या मजदूर संघ को क्या हड़ताल करने क्या है, कानूनी मान्यता दी गई। इस एक्ट के थ्रू क्या है, कानून हड़ताल कर रहे हैं वो आपका कानूनी क्या है, अधिकार है। और दूसरा क्या किया गया कि राजनीतिक गतिविधि में आप भाग नहीं ले सकते। ठीक है, मजदूर क्या है, राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के थ्रू क्या है, ये दो प्रोविजंस किए गए। ओके, अब जो बात करेंगे हम किसकी, दूसरे अधिनियम की। दूसरा अधिनियम कौन सा, ट्रेड डिस्प्यूट अधिनियम 1929। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट यानी कि व्यापार विवाद अधिनियम 1929। इसमें क्या था, दूसरों के समर्थन में क्या है, आप हड़ताल नहीं कर सकते। जैसे किसी और मिल में हड़ताल हो रहा है, पता चला आप अपनी मिल में भी क्या उनके समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब दूसरों के समर्थन में आप क्या है, हड़ताल नहीं कर सकते। ये प्रोविजंस किए गए। और क्या प्रोविजंस किए गए, जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं जिनकी क्या है रोजमर्रा में जीवन में क्या है जरूरत है, उनसे रिलेटेड जो भी मैटर है उसमें हड़ताल
बैन किया गया है, उसमें आप हड़ताल नहीं कर सकते, जैसे बिजली, पानी, रेलवे आदि। ठीक है, तो ये 2 प्रोविजंस किए गए। दूसरों के समर्थन में क्या है, आप हड़ताल नहीं कर सकते, और अति आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं में क्या है, हड़ताल प्रतिबंधित कर दिया गया, जैसे बिजली, पानी, ठीक है, और रेलवे इत्यादि में। ओके, अब बात करेंगे हम कारखाना अधिनियम की। तो प्रथम जो कारखाना अधिनियम लाया गया 1881 में, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे उस समय। ठीक है, तो क्या प्रोविजंस किए गए? पहला तो इसके थ्रू जो प्रोविजंस किया गया कि 7 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में क्या काम करने से को प्रतिबंधित किया गया। यानी कि 7 वर्ष से कम बच्चों से आप काम क्या है, कारखानों में नहीं करवा सकते। 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर बच्चों काम कर सकते थे। ठीक है, दूसरा प्रोविजन किया गया कि काम करने के जो क्या है, काम करने के घंटे को सीमित किया गया। कितने वर्ष की आयु के बच्चे के लिए? 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम आयु के। ठीक है, क्या किया गया, घंटे सीमित किए गए कि कितने घंटे क्या है वह काम कर सकते हैं फैक्ट्री में। तो ये 2 मेन प्रोविजंस किए गए कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय, कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तो प्रतिबंधित किया गया कारखानों में काम करने से, लेकिन 12 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके जो काम करने के घंटे हैं उसको क्या किया गया, सीमित किया गया। ठीक है, ये 2 प्रोविजंस हो गए। सेकंड कारखाना अधिनियम आया कब? 1891 में गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन के समय। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन। इसमें क्या बात की गई? इसमें बात की गई क्या, यहां भी क्या है, आयु सीमित की गई, लेकिन इस बार क्या है, आयु को क्या है 2 वर्ष बढ़ा दिया गया। तो न्यूनतम आयु जो रखी गई वह 9 वर्ष। 9 वर्ष से कम बच्चों को क्या है, काम करना कारखानों में प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, प्रथम कारखाना अधिनियम के थ्रू 7 वर्ष और द्वितीय कारखाना अधिनियम के थ्रू 9 वर्ष के बच्चों को क्या है, काम करना प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ठीक है, और यहां क्या किया गया, यहां भी क्या है, घंटे सीमित किए जाएंगे। इसमें भी 2 वर्ष बढ़ाया गया, यानी कि 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों क्या है, घंटे सीमित किए गए। और एक काम और किया गया, क्या, मध्यावकाश। ठीक है, इंटरवल पहले नहीं होता था, लेकिन क्या है, इसके थ्रू 1.5 घंटे यानी कि 1.5 आवर का क्या है, मध्यावकाश रखा गया। ठीक है, भोजन, पानी या आराम करने के लिए। ठीक है, और दूसरा जो प्रोविजन किया गया साप्ताहिक छुट्टी का, साप्ताहिक अवकाश का। ठीक है, तो साप्ताहिक अवकाश, मध्यावकाश 1.5 घंटे का। ठीक है, ये 2 प्रोविजंस और किए गए। तो ये हो गए हमारे कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम और सेकंड कारखाना अधिनियम 1881 और 1891। और भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्ट आए, जैसे 1911 में आया। ठीक है, 1911 के बाद 1922 में। ठीक है, 1922 के बाद 1934 में, ये 1922 का संशोधन था 1934 में। फिर 1946 में, ठीक है, 1946 में। तो ब्रिटिशर्स के समय क्या है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 4th, 5th एंड 6th 6 कारखाने अधिनियम लाए गए थे। ठीक है, 1881, 1891, 1911, 1922, 1934 और 1946। 46 में लॉर्ड वेवर, 1924 में वेलिंगटन, 1922 में इरविंग था शायद, 1911 में मिंटो हार्डिंग। ठीक है,
हाउएवर आप चेक करिएगा कौन गवर्नर जनरल थे, क्या पता कि कारखाना अधिनियम के ईयर्स दे दे और गवर्नर जनरल दे दे मिलाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कारखाना अधिनियम। लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो प्रथम स्वतंत्र क्या है, स्वतंत्र भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया, 1948 में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हो गए किससे रिलेटेड, ट्रेड यूनियन का विकास, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट एक्ट्स, कारखाना अधिनियम, ठीक है। और एक दो बातें याद रख लेते हैं हम, जैसे प्रथम मजदूर हड़ताल कब की गई, ठीक है। तो हम बात करें किसकी, प्रथम मजदूर हड़ताल। प्रथम मजदूर हड़ताल कब की गई, प्रथम मजदूर हड़ताल की गई 1877 में नागपुर सूती मिल में, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे 1877 में, कहां पर, नागपुर सूती मिल, ठीक है। यह भी एक फैक्ट है कि प्रथम हड़ताल मजदूर हड़ताल कब हुई थी, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है, पूछा जा सकता है। और क्या याद रखेंगे कि पहली राजनीतिक हड़ताल, ठीक है, पहली राजनीतिक हड़ताल कब हुई थी, 1908 में, जुलाई 1908 में। कब, क्यों, जुलाई 1908, यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बीजी तिलक, 1908 में क्या है, बीजी तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में, गिरफ्तारी की विरोध में, क्यों गिरफ्तार किया गया इसको हम आगे भी पढ़ेंगे जब, तो देखेंगे। तो याद रखेंगे पहली राजनीतिक हड़ताल जुलाई 1908 में बीजी तिलक के गिरफ्तारी के विरोध में की जाती है बंबई के कपड़ा मिलों द्वारा, ठीक है, बंबई के कपड़ा मिलों द्वारा, ओके। तो प्रथम मजदूर हड़ताल 1877 में नागपुर सूती मिल में मजदूरी को लेकर था, ठीक है। और पहली राजनीतिक हड़ताल जो थी जुलाई 1908 में बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी को लेकर था, ओके, बंबई कपड़ा मिलों द्वारा। और सर्वाधिक जो हड़ताल हुई किस ईयर के बीच हुई, याद रखेंगे, ज्यों ज्यों अपने हकों से क्या है अवगत होगा मजदूर, विकास होगा, तो हड़तालें भी क्या है बढ़ती हैं। सर्वाधिक हड़ताल किस काल में हुई, यानी किस समयावधि में हुई, 1927 से लेके 1929 तक। ये काल वो भी है कौन सा, भगत सिंह वाला, ठीक है, भगत सिंह वाला, ठीक का ये टाइम पीरियड है जब भगत सिंह क्या है ज्यादा एक्टिव थे, ओके। तो ये सारी बातें हो गई हमारी ट्रेड यूनियन के विकास से रिलेटेड। और तो आज मजदूर संघ आंदोलन की हमने बात कर ली, ट्रेड यूनियन की कल के वीडियो में बात करेंगे हम किसकी, नेक्स्ट वीडियो में किसान आंदोलन की। फिर उसके बाद और भी जो विद्रोह होते हैं, पावना विद्रोह, कोल विद्रोह, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं मिलाने के लिए भी, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।